गाइस गूगल आपको 16 जीबी का जीपीयू प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप इसका जीपीयू यूज कर सकते हो 16 जीबी का जीपीयू, और साथ में रैम भी मिलेगी बहुत सारी, देख रहे हो 12-13 जीबी रैम मिलेगी। यहाँ पे 15 जीबी दिखा रहा है क्योंकि 1 जीबी ये खुद यूज करता है, और 15 जीबी आपके लिए। और उसके अलावा डिस्क भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें बहुत सारा स्पेस आपको मिलने वाला है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, गूगल कोलैब की तरफ से। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ओलामा का यूज करके दो मॉडल्स को रन करके देखेंगे, क्वेन 3.5 को, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे गैमा 4 को। तो हम इन दोनों मॉडल्स को इंस्टॉल करेंगे गूगल कोलैब पे, और उसके जीपीयू को यूज करेंगे, और टोकन वगैरह कितने यूज होते हैं, कितनी स्पीड से रन होता है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सब कुछ चेक करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो है अपना पूरे का पूरा सेटअप जो है ये रन कर पाए लोकली बेसिकली। ठीक है, लेकिन हम गूगल क्लाउड क्या करेंगे, गूगल कोलैब के थ्रू रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, ज्यादा देर नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में ये सभी कमांड्स आपको दिख रही होंगी। आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, सिंपल एक गूगल पे अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि हमें गूगल कोलैब के ऊपर आ जाना है। तो गाइस आपको ओपन कर लेना है collab.research.google.com को। ठीक है, यहाँ पर गूगल कोलैब आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक पे, याद रखना। ठीक है, और इसके लिए आप अगर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन है तो आप इस पर इजीली लॉगिन हो जाएंगे गूगल कोलैब पे, वरना आपको जीमेल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए और लॉगिन होने चाहिए आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आप ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे हमारा जो काम है वो मैंने क्या बोला कि हमारे को यहाँ पे जीपीयू का यूज करना है। ठीक है, तो जीपीयू से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऑप्शन आ रही है कनेक्ट की राइट साइड पे। ठीक है, इसके एरो पे क्लिक करना है, जो साइड में एरो है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से चेंज रन टाइम टाइप पे क्लिक करना। चेंज रन टाइम टाइप, यहाँ पे पाइथन 3 ही रहने देना। ठीक है, क्योंकि मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ। अगर आप आर यूज करते हैं लैंग्वेज, या जूलिया यूज करते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाइथन 3 यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद T4 जीपीयू हार्डवेयर एक्सेलेरेटर, देखो यहाँ पे सीपीयू पे था बाय डिफॉल्ट, हमें T4 जीपीयू कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जीपीयू यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये बोल रहा है कि कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट T4। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो कनेक्ट पे क्लिक कर देना, और ये आपका इस T4 जीपीयू के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये जो आपका गूगल कोलैब का नोटबुक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे दिखा रहा है 15 जीबी दिखाएगा, क्योंकि 16 जीबी होता है, बट आपको 15 जीबी तक का आप यूज कर सकते हो इजीली जीपीयू। ठीक है, बहुत है। और सिस्टम रैम ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कितनी यूजेज है, और डिस्क भी यहाँ पे दिखा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहली कमांड जो रन करनी है डिस्क्रिप्शन में आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो टर्मिनल्स की जरूरत पड़ेगी। एक टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, ओलामा का सर्वर रन करेंगे, और दूसरे टर्मिनल में ओलामा का यूज करके वहां पर अपने मॉडल्स को रन करेंगे बेसिकली, है ना, डाउनलोड करके। तो चलिए सबसे पहले ये जो कमांड्स आ रही हैं डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉपी कर लीजिए तीनों कमांड्स को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अपनी नोटबुक पे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्म को इंस्टॉल कर देगा बेसिकली। ठीक है, एक्सटर्म क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल आपको मिल जाता है। ठीक है, गूगल कोलैब में एक्स्ट्रा टर्मिनल क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो गया लॉन्चिंग एक्सटर्म। अब यहीं पे ही एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा इसी नोटबुक के अंदर, नोटबुक के अंदर टर्मिनल आ गया देखो यहाँ पे। ठीक है, अब एक टर्मिनल तो ये हो गया। ठीक है, और एक टर्मिनल आप यहाँ पे देखो कि नीचे आपको टर्मिनल लिखा हुआ आ रहा है, ये अलग से भी टर्मिनल आपको एक मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो एक टर्मिनल हमारा नोटबुक के अंदर आ गया है गाइस, और दूसरा टर्मिनल ये आ रहा। इस पे क्लिक करता हूं मैं नीचे, तो एक सेकंड टर्मिनल आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अभी जो सेकंड टर्मिनल खुला है, यहाँ पे हमारे को क्या करना है, ओलामा का सर्वर रन करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए ओलामा का सर्वर रन करने के लिए ओलामा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ओलामा को इंस्टॉल करने के लिए क्योंकि आपको उसको अनजिप करना पड़ता है, तो उसके लिए एक डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी, और उसका नाम है ZSTD। इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पैकेज क्या करता है, अनजिप करता है बेसिकली किसी भी जिप पैकेज को। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो सिंपली। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देना बेसिकली, तो ये आपका जो है ZSTD इंस्टॉल कर देगा बेसिकली, ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपका। उसके बाद हम ओलामा को इंस्टॉल करेंगे बेसिकली। ZSTD हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ओलामा को इंस्टॉल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे इस कमांड को बेसिकली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी कमांड्स आ रही हैं, और इसको कॉपी करने के बाद अपनी नोटबुक में आ जाना। नोटबुक में आके यहाँ इस कमांड को आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना। अब इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे आपका ओलामा। गाइस देख रहे हो ओलामा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसके सर्वर को रन कर देना है। तो कमांड यहाँ पे चलाओगे आप, ओलामा सर्व। ठीक है, ये कमांड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, इसको एंटर कर दो, तो आपका यहाँ पे ओलामा रन हो जाएगा। खुशी खुशी चल गया आपका ओलामा बेसिकली। अब मैं इधर आता हूँ, तो हम चेक कर लेते हैं अपने ये जो टर्मिनल हमने इंस्टॉल करा अपनी नोटबुक में एक्सटर्म का यूज करके। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, कमांड रन करता हूँ, कौन सी, ओलामा वर्जन
ठीक है, तो ओलामा वर्जन रन करूंगा तो यहाँ पे आपको ओलामा का वर्जन दिखाएगा, देखो दिखा रहा है ना, और यहाँ पे ये एपीआई हिट होती हुई भी दिख रही है, तो इसका मतलब आपका ओलामा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ओलामा वर्जन दिखा रहा है। अब ओलामा वर्जन इसने दिखाया तो अब हमारे को क्या करना है, मॉडल को पुल करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैमा 4 दोनों यूज करेंगे, गैमा 4 बोल रहे हो जैमा 4, और वो भी दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद क्वेन 3.5 का भी यूज कर, पहले क्वेन 3.5 यूज कर, क्यों, क्योंकि ये 9 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। गैमा 4 आपको पता है वो जो मॉडल है उसके बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। पहले क्वेन 3.5 की बात कर लेते हैं, 9 बिलियन पैरामीटर वाला ये मॉडल है, ठीक है। तो आप, मैंने कमांड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां से आप जो है कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको यूज करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये कॉपी करेंगे और अब की बारी इधर चलाना है इस कमांड को, ठीक है, याद रखना इस टर्मिनल में चलाना है आपको, और सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पुल कर लेना है। तो अभी यहाँ पे देखो पुलिंग शुरू हो गई है यहाँ पे बेसिकली, अब इसको डाउनलोड करेगा, ये देख रहे हो 6.6 GB का ये आपका मॉडल है, 9 बिलियन पैरामीटर का, ठीक है। काफी डेंस मॉडल है, 9 बिलियन पैरामीटर है इसमें, 256 के की कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसकी, तो काफी अच्छा मॉडल जो है ये है बेसिकली। अभी पूरे का पूरा डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद हमें इसको रन करना है बेसिकली। और यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे अभी आपकी रैम जो है 1.3 GB दिखा रहा है यहाँ पे। जीपीयू अभी भी यूज नहीं हो रहा है। जीपीयू कब यूज होगा, जीपीयू तब यूज होगा जब हमारा रन होगा ये क्वाइन 3.5 बेसिकली, है ना, तभी जीपीयू यूज होगा। और डिस्क की यूजेज यहाँ पे 43 से बढ़ के 54 हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 GB का ये जो है डाउनलोड कर दिया है मॉडल क्वाइन 3.5 गाइस। चलिए इसको अभी हम क्या करते हैं, आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, 3 डॉट्स पे, और इसको कर देना कि मूव क्लोज टैब्स टू दी लेफ्ट, चेंज पेज, इसको कर देना चेंज पेज लेआउट, ठीक है। सिंगल टैब्ड विंडो, इसको ऐसे कर लेना सिंगल टैब्ड विंडो। इससे क्या होगा, आपकी ये एक ही उसमें आ जाएगी तीनों चीजें, ठीक है। ये देखो ये नोटबुक आ गई आपकी इधर, ठीक है, और इधर आपका टर्मिनल आ गया, और ये आपके रिसोर्सेज दिखाएगा बेसिकली। चलिए अब हमारा डाउनलोड हो गया बेसिकली, अब इसको इंस्टॉल करना है, रन करना है, सॉरी, डाउनलोड हो गया मॉडल, रन करना है। रन के लिए भी हमारे पास कमांड है ना यहाँ पे, तो हम अपनी कमांड जो है वो रन के लिए ये वाली कमांड को रन कर देंगे, ठीक है। और इससे हमारा जो मॉडल है क्वेन 3.5 वो रन हो जाएगा बेसिकली। एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे पीछे वर्बोस का यूज करा है, ताकि हमारे को टोकन नजर आए कितने यूज हो रहे हैं। चलो हिट करते हैं, इस कमांड को एंटर करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो मॉडल है वो रन हो जाएगा। तो गाइस क्वेन 3.5 यहाँ पे रन कर दिया है वो लामा ने। और अगर मैं रिसोर्सेज पे आऊँ तो आप देखोगे 7.7 GB हमारा जीपीयू यूज हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, है ना, 15 में से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतना अभी जो है जीपीयू हमारा यूज हो रहा है। तो वापस टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे सिंपली इसको लिख देते हैं हाई, और इसको सेट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो थिंकिंग मॉडल की प्रोसेसिंग देख रहे हो कितनी फास्ट है, जैसे ही मैंने हाई लिखा यहाँ पर इसने, क्योंकि थिंकिंग मॉडल है बेसिकली, ठीक है। क्वेन 3.5 जो है हमारा 9 बिलियन पैरामीटर वाला, इसको अगर मैं ओपन करूं तो आप देखोगे ये थिंकिंग मॉडल है बेसिकली, ठीक है। फैमिली ऑफ ओपन सोर्स मल्टी मॉडल, और यहाँ पे मॉडल हमारा बहुत जबरदस्त है। वापिस वहीं आते हैं ना, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। टोकन दिखा रहा है, देखो 26 टोकन पर सेकंड यूज कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। 20 टोकन से अगर ऊपर आती है आपकी पर सेकंड में, तो यानी कि अच्छे से यूज आपका मॉडल जो है वो यूटिलाइज कर पा रहा है, जीपीयू आपके मॉडल को अच्छे से चला पा रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सारा दिखा रहा है आपको, रैम भी दिखा रहा है। और वापिस यहाँ पे आप, ये टर्मिनल हो गया इसका, ये तो टर्मिनल है, और इधर आ जाओ आप बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अब मान लो इसको मैं लिखता हूँ, तो ये पूछते हैं इससे ये क्या रिप्लाई देता है बेसिकली। देखो ये मैंने क्वेश्चन पुट करा, यहाँ पे एंटर मारता हूँ, और भाई साहब स्पीड अच्छी है इसकी, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन, अप्लाई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो इसने ऑर्डर ऑपरेशन लगा दिया बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। गाइस देखा आपने, इसने रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे। और टोकन जो यूज क्वेरी 21 टोकन पर सेकंड यूज, थोड़ा टाइम लगाया क्योंकि ये एक क्या है बेसिकली थिंकिंग मॉडल है, तो इसने थिंक करा और अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉडल जो है वो रन कर सकते हैं, चाहे फिर वो गैमा हो कोई भी हो, वो आपको मॉडल जो है रन कर लेना है, यहाँ से लेकर के इजीली आप रन कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये टर्मिनल हो गया इसका, और ये यहाँ पे रिसोर्सेज हो गए 7.7 GB जीपीयू यूज करा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है ऑफलाइन मॉडल जो है वो इजीली क्लाउड पे रन कर सकते हो गूगल कोलैब का यूज करके, ठीक है गाइज। तो देखा आपने कितना इजी था इसको रन करना। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जो है कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पसंद है बेसिकली, ठीक है। गूगल कोलैब को आप यूज करना चाहोगे, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है आपके माइंड में जो कि इससे भी बढ़िया हो सकता है, जहां पे आपको जीपीयू मिलता हो 16 GB का यूज करने के लिए, ठीक है। तो वो जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।